हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रस ध्वनि चैप्टर से रिलेटिव लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, भक्ति और श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, भक्ति और श्रृंगार रस। इन चारों में से भक्ति और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने काव्य रस है? 9, 10, 11 या 13? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, 9। हिंदी में कुल 9 काव्य रस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ध्यान दीजिएगा, उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस या वीर रस? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, वीर रस। उत्साह की स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध रस, विस्मय रस, शोक रस या निर्वेद रस? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, क्रोध रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध रस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या विभत्स रस? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह रस, शोक रस, हास रस या रति रस? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, रति रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रस होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, क्रोध रस, शोक रस या निर्वेद रस? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन है, करुण रस। शोक रस जो है ना, करुण रस का स्थायी भाव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को
रस का राजा कहा जाता है? किस रस को रस का राजा कहा जाता है? करुण रस, हास्य रस, शांत रस या श्रृंगार रस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रस का राजा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, 9। स्थाई भाव की कुल संख्या 9 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, ओज। ट, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध ओज काव्य के संबंध काव्य के ओज से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अनुभव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस या रौद्र रस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। ध्यान दीजिएगा, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या वीर रस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है वियोग श्रृंगार रस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य या क्रोध? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 15, 22, 28 या 33? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, 33। संचारी भावों की संख्या 33 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि पल पल के वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप को एंड टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।